हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, सबसे पहले तो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर केवीएस इंटरव्यू। आप सभी ने अपना जो पहला पड़ाव था वो पार कर लिया है। अब आप बढ़ गए हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जो है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की बात सुन के कुछ बच्चों को तो काफी डर लग रहा है, तो आज की वीडियो में मैं ये जो आपका जो इंटरव्यू का स्ट्रेस है उसको हल्का करने वाला हूं। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि केवीएस के इंटरव्यू में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, जो आपको प्रिपेयर करनी है, वो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जिन बच्चों को इंटरव्यू से डर लगता है उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, केवीएस के इंटरव्यू में इस बार डेमो टीचिंग के लिए अलग से वेटेज रखा गया है। सो जो डेमो टीचिंग है, इट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर टीचिंग। अधिकतर जो बच्चों का जो स्ट्रेस है, जो मैंने पर्सनली फील किया है, वो उनकी नॉलेज को लेके है कि हम ये पढ़ें कि हम वो पढ़ें। तो देखिए, जो आपका नॉलेज का टेस्ट है वो आपका हो चुका है। जो अभी आपका रिटन एग्जाम हुआ है ना, वो आपका हो चुका है। अब जो टेस्ट होना है वो आपकी एबिलिटी का, आपके स्किल्स का टेस्ट होना है कि आप कैसा पढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो आपसे डेमो टीचिंग इस बार कराई जाएगी। और हां, एक बात, जरूरी बात, एक पैनल को 32 इंटरव्यू पूरे दिन में लेने हैं। यानी जो एक बोर्ड है उसको 32 इंटरव्यू पूरे दिन में लेने हैं। और मान के चलिए 1 घंटे में टोटल उनको 4 स्लॉट दिए गए हैं, यानी 1 घंटे में एक पैनल को 4 इंटरव्यू लेने हैं। तो मान के चलिए हर इंटरव्यू के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। आपको नहीं, जो इंटरव्यू है 15 मिनट में वो इंटरव्यू को फिनिश करेंगे। और जो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बच्चा आ रहा है उसके लिए भी खुद को रेडी रखेंगे। तो मान के चलिए आपका जो इंटरव्यू है वो लगभग 12 से 15 मिनट के बीच का रहने वाला है। अब हम देखें, इसमें स्टार्टिंग के जो 2 से 3 मिनट होते हैं उसमें आपके फॉर्मल जो जेस्चर होता है, आपका हाय, हेलो, मे आई सेट, और अपना इंट्रोडक्शन देने में आपके निकल जाएंगे। बीच में अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 7 मिनट आपका जो डेमो टीचिंग है उसमें चले जाएंगे। 1 से 2 मिनट आपके ऐसे होंगे जिसमें कि वो आपसे, या आप जहां से बिलोंग करते हैं, या फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर जरूर करके जानी है। तो 1 से 2 मिनट आपके यहां पर निकल जाएंगे। अब जो बीच का टाइम है, लगभग 1 से 2 मिनट की बात करें, वो आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग में, यानी जो भी आप रेस्पॉन्स देंगे उसमें चले जाएंगे। तो टोटल इंटरव्यू की बात करें तो यही आपके लगभग 12 से 15 मिनट बन जाते हैं। तो यहां पर जो ये मैंने आपको पूरा टाइम डिवाइड करके बताया ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमो टीचिंग आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मैंने अभी अपने चैनल पर लगभग 4 से 5 डेमो अपलोड किए हैं, तो उसमें मैंने कोशिश की है अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की। आपको भी वहां पर यही करना है कि जो भी आप करें उसमें प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा रहना चाहिए। देखिए, लगभग अभी आपके पास 10 से 12 दिन का समय आराम से है। डेमो टीचिंग आप जितने भी टॉपिक ले रहे हैं 4 से 5 दिन में बहुत आराम से हो जाएंगे। 4 to 5 डेज इनफ है इसके लिए। तो अपना फोकस इन दोनों चीजों पर खासकर ज्यादा रखना। और दूसरी चीजें क्या है जिन पर आपको फोकस करना है उसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। अब आप अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और मैं अगर आपके माइंड को सही से रीड कर पा रहा हूं, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल आपका ये है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग में कहीं हमसे ये ना पूछ लें और वो ना पूछ लें। तो देखिए, पहला जो उनका क्रॉस क्वेश्चन होता है वो आपके इंट्रोडक्शन से ही होता है। तो जो भी आप अपने इंट्रो में बोलने वाले हैं उसको एक पेज पर लिखिए, और पेज पर लिखने पर यह सोचिए कि हर लाइन से क्या क्रॉस क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी सिटी को बिलोंग करते हैं, वो सिटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, किसने उसको कराया था, वहां के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी जो भी हॉबी है, मान लीजिए आपकी हॉबी ड्राइंग है, तो अगर वो पूछ लें कि किस तरह की ड्राइंग, तो ड्राइंग के कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपकी हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, तो पहला जो क्रॉस क्वेश्चन आपका होगा वो आपके इंट्रोडक्शन से ही होगा। तो यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 मिनट का होता है और उसके बाद उसके बेस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं तो 4 से 5 मिनट आपके ऐसे होंगे जो आप प्रिपेयर करके गए हैं। तो
एक जो स्टार्टिंग में इंपैक्ट होता है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। जो आपका मिड पार्ट है वो है आपका डेमो टीचिंग, और उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं ही। तो कहीं ना कहीं अब आपको मेरी बात सुन के अपने जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम होता जरूर दिख रहा होगा। अब जो बात मैंने आपसे कही थी कि आपको क्या क्या चीजें जरूर प्रिपेयर करके जानी है, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको कह दिया है। सेकंड थिंग, FLN एंड NEP। भाई देखिए, इन दोनों ही चीजों पर KVS का अच्छा खासा फोकस है, और इन दोनों चीजों को इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो खासकर KVS के कंधों पर ज्यादा है। और करंट में भी अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें जो हैं बहुत ज्यादा KVS में अभी चल रही हैं, तो इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। डेमो टीचिंग मैंने आपको कह दिया है। फिर हिंदी वर्णमाला का ज्ञान। देखिए, हिंदी वर्णमाला हो सकता है आपको आती हो, लेकिन उसका जो सही उच्चारण है उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। फिर अगर हम बात करें आपका किस सिटी में इंटरव्यू होने वाला है, किस सिटी से आप बिलोंग नहीं करते, जिस सिटी में आप जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं और आपका जो इंटरव्यू है मान लीजिए लखनऊ में है, तो आप लखनऊ के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ी सी नॉलेज आपको उसके बारे में भी होनी चाहिए। और जरूरी है कि आप जिस संगठन को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी नॉलेज आपको हो। तो ज्यादा नहीं, मैंने आपको ये 4 से 5 चीजें बताई हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप इसे आने वाले 3 दिन में जरूर तैयार कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने शायद आपसे पिछली वीडियो में बात की थी कि मैंने लैंग्वेज को लेके, जो लैंग्वेज है कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल तैयार कर रखा है, जिसको मैं अभी डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता। मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि आप उसे किस तरीके से यूज कीजिए। और कहते हैं ना, जब लास्ट में आपको कोई एक ऐसी चीज मिलेगी तो आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पाएंगे। तो बच्चों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा NCERT को देख लीजिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि जितना आप पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा सा उससे ज्यादा आपको आना चाहिए। पूरी NCERT को आपको नहीं पढ़ना है, सारी स्टोरी, सारी पोएम आपको नहीं करनी है। जस्ट आप 2 स्टोरी कर लीजिए, 2 पोएम कर लीजिए, और कोशिश कीजिए जो आप 2 पोएम ले रहे हैं एक छोटी क्लास के लिए और एक बड़ी क्लास की हो। मैथ्स और EVS की अगर हम बात करें तो मैथ्स और EVS में आप, मैं मान के चलता हूं 3-3 टॉपिक जरूर प्रिपेयर करके चलिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपसे पहले जो कैंडिडेट गया है उसने वही टॉपिक पढ़ा है, तो कई बार कह देते हैं कि नहीं आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाइए, तो वहां पर आप पजल ना हो जाएं। इसलिए मैं कहूंगा आप एटलीस्ट 3-3 टॉपिक दोनों के प्रिपेयर कर लीजिए। और अभी टाइम है तो एक बार NCERT को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा कि किस चैप्टर में क्या दिया है, कितना दिया गया है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो किसी भी टॉपिक के सब टॉपिक जो होते हैं वो आपको थोड़े बहुत पता हो। जैसे कि क्लास 1 में जो एडिशन है, एडिशन कौन कौन सी नंबर्स तक का है, 2 डिजिट है या फिर 3 डिजिट है, तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको हो। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, पहले तो जो मैंने आपको कोर पॉइंट बताए हैं उन पर फोकस कर लीजिए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं सारी क्वेरी का आंसर आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।